जय श्री राम। आप सभी दोस्तों का इस सनातनी यूट्यूब चैनल पर सनातनी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये प्रूफ करेंगे कि जिस गद्दारों को देश का संविधान गद्दार कहने के बजाय देशभक्त बताता है, क्या वाकई में वो लोग देशभक्त हैं? बिना किसी बकचोदी और हवा हवाई के पूरे मीडिया प्रूफ के साथ जी न्यूज़ डीएनए शो सुधीर चौधरी जी की फुल इंफॉर्मेशन पर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो देखकर आप जान जाएंगे कि वाकई में ये लोग देशभक्त हैं या देश के गद्दार। वीडियो देखिए। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। इसलिए आज सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि ये वो कौन सा सपना है जिसे ये इस्लामिक आतंकवादी न जाने कितने दशकों से अपने मन में देखते हुए आए हैं कि ये वो कौन सा सपना है जिसे ये इस्लामिक आतंकवादी न जाने कितने दशकों से अपने मन में देखते हुए आए हैं, समेट कर रखते हुए आए हैं। अलकायदा के जो आतंकवादी हैं ये गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। आज मैंने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपना है क्या। इस्लाम धर्म में जब गजवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से हम आपको यही कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये धर्म युद्ध बन चुका है और गजवा का मतलब भी होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी गजवा हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गजवाए हिंद कामयाब होगा, यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा उस दिन गजवाए हिंद को सफल माना जाएगा। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं बल्कि गजवाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें गजवाए हिंद का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहां उम्मत का अर्थ है किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से। इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि अगर मुझे इस गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला तो मैं शहीद कहलाऊंगा और अगर मैं बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया होगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में यह भी लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहां के बादशाह को यानी हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में पाएंगे। यहां श्याम का अर्थ है मौजूदा सीरिया, जो सीरिया नाम का देश है। पूरी दुनिया में 1500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो खुद को इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित बताते हैं और ये सारे आतंकवादी यही कहते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ही ये खून बहाते हैं। लेकिन असल में ये एक बिजनेस मॉडल है, ये पैसा कमाने का एक तरीका है और ये व्यापार करते हैं डर का और खून का। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों ने अपने भविष्य की तमाम योजनाएं बनाकर रखी हैं और उन भविष्य की योजनाओं में जो उनका फ्यूचर प्लान है उनमें गजवाए हिंद को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। यानी इस्लामिक कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश भारत को जीतकर उसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है और इसके लिए ये संगठन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहते बल्कि उनके लिए गाजी शब्द का इस्तेमाल होता है। गाजी उन लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम धर्म की आस्था के लिए युद्ध करते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम के जो विद्वान हैं, मौलाना हैं और उलेमा हैं, वो पूरे जोर शोर से गजवाए हिंद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और गाजी को एक बहुत ही सम्मान सूचक शब्द मानते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि गजवा हिंद के दौरान जो लोग मारे जाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी और जो लोग जीत जाएंगे वो भारत पर कब्जा करके यहां शासन करेंगे और इस युद्ध की शुरुआत खुरासान इलाके से होगी। खुरासान का मतलब उस इलाके से है जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्र आते हैं। कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवा हिंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से तो प्रेरित थे, लेकिन उनका असली मकसद भारत के धन और दौलत को लूटना था, इस्लाम का प्रचार करना नहीं था। और अब जो लोग गजवा हिंद करेंगे वो भारत को लूटने के उद्देश्य से नहीं बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से हमला करेंगे। इसलिए जो पुराने मुस्लिम आक्रमणकारी थे और अब जो ये सपना देख रहे हैं इसमें ये अंतर है। पुराने जो आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमें हजारों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा वो सिर्फ हमें लूटने के लिए आए थे और इसीलिए वो भारत को कभी भी एक इस्लामिक देश बना नहीं पाए। लेकिन अब जो ये सपना देख रहे हैं उसमें ये लूटपाट नहीं करेंगे। इनका एक ही सपना है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए और वो तब होगा या तो भारत में रहने वाले सारे हिंदू मारे जाएंगे और या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे और या फिर यहां से भाग जाएंगे। ये 3 ही चीज हो सकती है। संक्षेप में कहें तो गजवा हिंद का जो कांसेप्ट है वो बहुत पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तभी गजवा हिंद सफल हो गया था। लेकिन बहुत सारे इस्लामिक विद्वान ये भी मानते हैं कि उस समय भारत में इस्लामिक शासन आया जरूर लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही रही, इसलिए गजवा हिंद को सफल नहीं माना जा सकता और ये तभी कामयाब माना जाएगा जब हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगा और हमारा देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और अगर आज आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है और इसीलिए हम बार बार आपसे बात कह रहे हैं कई दिनों से कि ये कोई डिप्लोमेटिक युद्ध नहीं है। जय श्री राम सभी दोस्तों को। और जैसा कि आपने पूरे प्रूफ के साथ जी न्यूज़ के डीएनए सुधीर चौधरी जी के वीडियो में आपने देखा है कि जिस आतंकवादियों को ये देश का संविधान देशभक्त बताता है, क्या वाकई में वो देशभक्त हैं? आप खुद ही सोचिए। हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र का पता नहीं, पर ये जो आतंकवादी लोग हैं इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो समय रहते हिंदुओं आपके हाथ में फैसला है, आप चाहिए तो आपका देश को बचाइए, नहीं तो आपका देश किसी और का भी हो सकता है। इसलिए जागरूक रहें और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयत्न करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।